फेल दे विच किस तरह दुश्मनों के होश उड़नगे। राज ठाकुर मेरे सहयोगी न्यूज़ रूम तो लाइव जुड़े हुए ने ते किस तरह दी तैयारियां ने, किस तरह का उत्साह है अंबाला दे विच, अंबाला एयरबेस स्टेशन ते गौरव शुक्ला मेरे सहयोगी सीधा लाइव जुड़े हुए ने। तो पूरा दिन ये महा कवरेज जारी रहेगी। सब तो पहला गौरव शुक्ला का रुख कर दिया। तो गौरव, फिलहाल की कुछ अपडेट, किस तरह दी तैयारियां, किस तरह दी तस्वीरें तुसीं देख पा रहे हो? जी बिल्कुल, अपडेट इस समय ही दे देवां तुहानूं अमृत की इत्थे थोड़ी जी सख्ती जरूर असीं देखी है कि जिहड़ी पुलिस की मूवमेंट भी सानूं इत्थे नज़र आई है, पर दूजे पासे ये भी बहुत क्लीयर कर देवां कि जिहड़ा एयरफोर्स स्टेशन का बिल्कुल रोड है उसनूं कोई ब्लॉक नहीं किया गया है, बल्कि सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दित्तियां गईयां ने। ते साडी जिम्मेवारी, हर मीडिया हाउस की जिम्मेवारी बनती है कि संवेदनशील मुद्दा है तो जो देश की गल आती है तो हर एक चीज़ को फॉलो करना चाहिए है। इस करके असी भी उसनूं फॉलो कर रहे हैं। तो जिथे मैं इस समय खड़ा है तो उस तो तुसीं कह सकते हो कि ज़्यादा दूर ना तो एयरफोर्स स्टेशन है तो ना ही एयरफोर्स स्टेशन की एंट्री, पर साडी जो जिम्मेवारी बनती है, जो सानूं हिदायतां एयरफोर्स के वालों दित्तियां गईयां ने, असी उस मुताबक ही पूरी कवरेज करके अपने दर्शकों तक पहुँचावांगे। मैं तुहानूं इत्थे एक होर पॉइंट दस देना कि जिथे असी इस समय खड़े हैं वो बिल्कुल उही इलाका है। इस तो बाद पूरा इलाका वो कंटोनमेंट का शुरू हो जाता, अंबाला कैंट इसनूं कहा जाता है। तो असी भी उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ी देर दे विच हो सकता है कि एयरफोर्स के जिहड़े नुमाइंदे ने उन्हां दे वल्लों कोई ब्रीफिंग दी जाए। पर देखो, दो तीन पॉइंट्स ने उस दे विच भी, क्योंकि ये कहा गया कि तुसीं अपनी घरां दी छत्तां उत्ते नहीं आ सकते, कोई वीडियो नहीं बना सकते, कोई फोटोग्राफी नहीं कर सकते। उस दे पिछे एक वजह यह भी कही जा रही है कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट एयरफोर्स भी ये चाहती है कि एक बारी राफेल इंडिया आ जाए, उसकी जी लैंडिंग है वो बिल्कुल सेफ तरीके नाल हो जाए, उस तो बाद असी सारियां चीज़ां करांगे जिहड़ियां जरूरी होंदियां ने। क्योंकि देखो, जिहड़ा राफेल है ये नहीं है कि उसनूं रिवील इत्थे आके करना, उसकी फर्स्ट लुक कोई जारी करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि राफेल ऑलरेडी असी देख चुके हैं, उसदियां वीडियो सामने आ चुकियां ने। जो फ्रांस के एयरपोर्ट एयरबेस तो उड़ान भरदा है तो उत्थे दियां भी एयरफोर्स के वल्लों ट्वीट करके बकायदा इंडियन एयरफोर्स के ट्विटर के उत्ते जिहड़ियां तस्वीरां ने, वीडियोज़ वो शेयर कीतियां गईयां सी। ते दूजे पासे जिहड़ा यूएई दे विच पहुंचे उसकी भी पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। यानी कि इन्फॉर्मेशन देने दे विच कोई दिक्कत नहीं, पर किते ना किते कि सेफ तरीके दे नाल एक बारी राफेल जिहड़ा वो इंडिया दे विच लैंड कर जाए, मौसम उस दे विच एक रोल प्ले कर सकता है। साडे कोल इस समय जो जानकारी तुसीं अपडेट का जिक्र कर रहे सी, हालांकि अंबाला दे विच वैदर फोरकास्ट कह रही है कि दोपहर तक हो सकता है कि बरसात हो, बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है। पर जेकर बरसात होंदी है तो उस तो बाद भी की डिसीजन एयरफोर्स के वल्लों लिया जाता है, उस दे उत्ते भी अपडेट आ सकता है। पर मौसम फिलहाल धुप नहीं है, क्योंकि आम तौर पर असी जुलाई महीने का जिक्र करिए तो सवेर के 7:30 पौने 8 बजे काफ़ी गर्मी होंदी है, काफ़ी धुप होंदी है। अज उस तरीके का मौसम नहीं है, तो एक तुसीं जरूर राहत कह सकते हो। तो उम्मीद करांगे कि जल्द वो एयरपोर्ट एयरबेस के उत्ते लैंड करे राफेल, तो उस तो बाद उसकी जिहड़ी झलक है हिंदुस्तान दे विच पहुंचण तो बाद जिहड़ी झलक है वो भी सारे नूं नज़र आवे। बिल्कुल गौरव, हर कोई इसलिए उत्साहित है कि आखिरकार राफेल नूं हर कोई देखना चाहता है, पर जरूर जिवें तुसीं कहा कि हिदायतां दी पालना करना भी बेशक जरूरी हो जाता है, बेहद लाजमी हो जाता है। क्योंकि मामला सुरक्षा दे नाल जदों जुड़िया हुंदा है तो साडी भी जिम्मेवारी बनती है कि पुलिस का होवे या फिर हर किसी का प्रशासन का साथ दिता जाए। राज ठाकुर मेरे सहयोगी जुड़े हुए ने, इन्हां दे कोलों जाणांगे कि आखिरकार किन्नियां खूबियां ने, किस तरह खूबियां दे नाल लैस है। राज ठाकुर दे कोल जावांगे। इस तो पहला गौरव शुक्ला मेरे सहयोगी शायद कोई अपडेट दे रहे हैं। जी गौरव। जी बिल्कुल, अपडेट यही है। मैं जो तुहानूं कह रहा कि पुलिस की मूवमेंट नज़र आ रही है, उस तो बाद बैरीकेडिंग कर दी गई है। जिस रोड के उत्ते इस समय असीं खड़े हैं, देखो पुलिस बैरीकेडिंग कर रही है कि इस रोड के अगे जाने के लिए रिस्ट्रिक्शनस लगा दित्तियां गईयां ने। हालांकि फिलहाल रोकिया नहीं जा रहा, गड्डियां निकल रही ने, पर तुसीं देखो पुलिस बैरीकेडिंग जरूर कर रही है, क्योंकि दिन दे विच हो सकता है कि इत्थे दिक्कत होवे या कहिए कि तादाद वधे, तो उसनूं ध्यान दे विच रखते हुए पुलिस के वल्लों बैरीकेडिंग तो शुरू कर दी गई है। बैरीकेडिंग कीते जाण दीयां तस्वीरां अमृत मैं तुहाडे तक पहुंचा रहे हैं। तो लाजमी तौर पर चैकिंग नूं वधा दिता गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, संवेदनशील मुद्दा जिसका असीं जिक्र कर रहे हैं कि देश के नाल जुड़िया होया मुद्दा है, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है। तो उसनूं ध्यान दे विच रखते हुए इत्थे मूवमेंट सानूं थोड़ी जी जरूर नज़र आई है। तो फिलहाल जिहड़ी एंट्री है उसनूं लैके कोई रिस्ट्रिक्शनस नहीं है, क्योंकि पुछगिछ थोड़ी बहुत असी होंदी हुई देखी है कि पुछगिछ हो रही सी, पर रिस्ट्रिक्शनस नहीं है कि जो लोग जा रहे हैं उस वाल उन्होंने नहीं रोकया जा रहा। मैं तुहानूं जिवें जिक्र किया सी, असी पहलां इस पूरे एयरफोर्स स्टेशन की जी मेन रोड है, जी बाहर की रोड है जिथे सिविलियंस अलाउड हैगे ने, असी उस पूरी रोड के उत्ते जाके आए हैं। उत्थे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इस करके असी कोई वीडियोग्राफी उत्थे नहीं की। साडे कैमरेज ऑफ सीगे, पर असी उस पूरे इलाके नूं देखण दी कोशिश की है। बिल्कुल उस इलाके दे विच पूरी सख्ती है। तो असी एक जगह जाके गड्डी नूं स्लो भी किया तो उत्थे भी सानूं गड्डी अपनी स्लो नहीं करन दित्ती गई। यानी कि रिस्ट्रिक्शनस ने, सख्ती है,
ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਾ ਸਿਰਫ 에ਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਲਕਿ ਗੌਰਵ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਸਮਾਂ ਵਧੇਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 1 ਜਾਂ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਰੂਟ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਪਲਾਨ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਰੂਟ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮਾਰਨਿੰਗ 10 AM ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਕਰੀਬਨ 7:45 ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖਤੀ ਤਾਂ ਵਧੇਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 10 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਵਾਲੇ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਖਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਵਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਉਹ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ 8 ਨਹੀਂ ਵੱਜੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਖਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 10 ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਖਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਤਾਂ ਸਖਤੀ ਬੇहद ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਖਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ सकती है। राज ठाकुर मेरे सहयोगी न्यूज रूम तो लाइव जुड़े हुए ने। तो राज, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल, सबसे पहले जब बात आती है अंबाला एयरबेस की, तो बहुत सारे एयर स्टेशन हैं, एयरबेस हैं भारत की अगर बात की जाए, तो सबसे पहले एक ये बात हम चाहेंगे आप दर्शकों को बताएं कि अंबाला एयरबेस को ही क्यों चुना गया, और दूसरी बात क्या कुछ खूबियां इस राफेल की, उनके बारे में भी कुछ विस्तार में बताएं। बिल्कुल अमृत, मैं इस पर आऊं खूबियों पर, उसके साथ साथ अंबाला को क्यों चुना गया। उससे पहले गौरव ने जिक्र किया वेदर का कि अंबाला में क्या वेदर है, इंडिया में क्या वेदर है, वो भी इंपॉर्टेंट पहलू है, लेकिन उसके साथ साथ जो जरूरी चीज है वो ये कि जब यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात के एयरबेस से ये फाइटर जेट उड़ेगा, उस वक्त वहां का क्या वेदर है, अरेबियन सी के ऊपर से होकर इस फाइटर प्लेन को आना है, वहां का क्या वेदर है, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखा जाएगा। एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो होता है उसके हिसाब से यह बेहद जरूरी रहता है कि आप एसओपी का ध्यान रखें, और उसी के तहत वेदर को पहले देखा जाएगा और उसके बाद ही वहां से फ्लाइट भरेगा राफेल। बहरहाल अगर हम बात करते हैं दुबई की या फिर आप कहें यूएई की, तो यूएई के एयरबेस पर इसे रखा गया था और 1.5 घंटा पीछे यूएई चलता है। तो ऐसे में आप मानकर चलिए कि अगर इंडियन टाइम के हिसाब से 10 बजे वो चलता है, तो यानी वो वहां से 8:30 चलेगा, लेकिन जो बातें निकलकर सामने आ रही है उसके हिसाब से वो दोपहर तक राफेल यहां पर पहुंच सकता है। आपने कहा कि अंबाला एयरबेस ही क्यों, बिल्कुल वाजिब सवाल है, सही सवाल है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये भी कि जो इससे पहले फाइटर प्लेन्स आए थे उन्हें भी अंबाला में रखा गया था। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर कि 22 साल के बाद हिंदुस्तान को कोई फाइटर प्लेन मिल रहा है, 22 साल के बाद। 1997 में सुखोई सबसे पहले बता दें कि हिंदुस्तान को मिला, और सुखोई को भी अंबाला एयरबेस पर लाकर ही रखा गया था। तो आप समझ सकते हैं कि आज से नहीं, पहले से लेकर लगातार यह देखा जाता है कि कोई भी फाइटर प्लेन हो उसे अंबाला में ही लाया जाता है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेटेजिकल फ्रंट पर, अगर आप कहें सामरिक दृष्टि से भी, कि आपके दो पड़ोसी हैं जो आपके सिर के ऊपर बैठे हैं। वो कौन से हैं? एक तरफ पाकिस्तान रहता है, दूसरी तरफ चीन रहता है। और अंबाला एयरबेस से अगर आप दूरी देखेंगे, चीन का जो बॉर्डर पड़ता है हिंदुस्तान के साथ, जो किन्नौर से लेकर लेह तक पड़ता है, उसकी दूरी जब आप हवा से मापते हैं तो वो 200 किलोमीटर पड़ती है। और उसके साथ साथ जब आप पाकिस्तान की तरफ जाते हैं वहां पर जो दूरी पड़ती है वो भी 200 किलोमीटर पड़ती है। लेकिन मैं यहां पर साफ कर दूं कि जो एयरबेस की हम बात करें, हिंदुस्तान के अंबाला एयरबेस से पाकिस्तान के एयरबेस की जो दूरी है वो 200 ही किलोमीटर है, लेकिन जो चीन के एयरबेस की दूरी पड़ती है वो 300 किलोमीटर है। यानी ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से पाकिस्तान को भी हम मार करते हैं, चीन को भी हम मार करते हैं, और इसीलिए अंबाला को बेहद खास, बेहद जरूरी कहा जाता है। इसके साथ साथ अंबाला एयरबेस के लिए बहुत सी चीजें हैं। अगर आप इस राफेल की बात करेंगे तो अभी 5 राफेल यहां पर आ रहे हैं, 28
आप कह सकते हैं कि इसके बाद और आएंगे और उसके बाद 3 और आएंगे। कुल मिलाकर अगर आप इन 31 राफेल को देखते हैं जो अभी बचे हैं, उनमें से 28 जो है वो सिंगल सीटर है, जबकि आपको बता दें कि 3 डबल सीटर भी उसमें से रहने वाले हैं। अब हम आते हैं इसकी खासियत पर कि इसकी खासियत क्यों जरूरी है और राफेल के आने से हिंदुस्तान की ताकत में कैसे बढ़ोतरी होती है, कैसे हिंदुस्तान एक अलग लेवल पर जाता है। अगर आप राफेल की बात करेंगे, इसकी खासियत की बात करेंगे, तो हम जरूर आपको बताएंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि S-400 ने भी चीन की बेचैनी बढ़ाई है और जो हम स्ट्रेटेजिकल फ्रंट की बात कर रहे थे, वो स्ट्रेटेजिकल फ्रंट भी कहीं ना कहीं बहुत काम करता है, सामरिक दृष्टि से भी बहुत ज्यादा जरूरी वो हो जाता है। इतनी एडवांस फाइटर जेट F-35 को गिराने की क्षमता भी रखता है। अगर आप S-400 की बात करते हैं, यहां पर हम S-400 का जिक्र क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप सैन्य दृष्टि से खुद को मजबूत कर रहे हैं, सुदृढ़ कर रहे हैं। अब राफेल की खासियत आप देख लें, राफेल अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। राफेल 2130 किलोमीटर घंटे की स्पीड से उड़ सकता है। आप अंदाजा लगा लीजिए कितनी स्पीड। राफेल की मारक क्षमता 3700 किलोमीटर तक है और साथ ही राफेल की जद में चीन और पाकिस्तान दोनों होंगे, जिसका जिक्र हमने किया कि अंबाला क्यों 24,500 किलोमीटर वजन उठाकर ले जाने में भी राफेल सक्षम है। ये खासियत है। राफेल 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है। जो 5 विस्तार दे नाल इसी तरह राफेल ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਰਾਫੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ।